नमस्कार, खबरें विस्तार से देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसकर उनके कब्जे वाली जमीनों को मुक्त करवा रही है, गरीबों के लिए घर मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन को खाली कराकर वहां जो फ्लैट्स बनाए गए थे वो तैयार हो चुके हैं। लाभार्थियों को आज चाबी मिल जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद लाभार्थियों को इन घरों की चाबी मुहैया कराएंगे। लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने एकता वन में आयोजित कार्यक्रम में 72 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री फ्लैट्स की चाबी देंगे। माफिया मुख्तार अंसारी से जो जमीन खाली करवाई गई थी वहीं पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। डालीबाग की कीमती जमीन पर ये फ्लैट्स बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत इन EWS फ्लैट्स का निर्माण करवाया गया। लॉटरी के तहत फ्लैट्स का आवंटन किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। घाटों पर सुबह से ही जयकारों की गूंज है और भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन दान स्नान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसा कहते हैं कि देव दीपावली पर देवलोक से देवी देवता धरती पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। मंगलवार रात 10:36 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हुई है, जो आज शाम 6:48 तक रहेगी। वाराणसी, चित्रकूट, उन्नाव और हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। से रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, देव दीपावली हर साल यहाँ पर बड़ी तादाद में दिए जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है और जिसकी छठा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। आज की तैयारी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी की देव दीपावली अद्भुत होती है, अलौकिक होती है और इसकी छठा जो है वो विश्व प्रसिद्ध कहलाती है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और साथ ही देव दीपावली के छठा के साथ साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप जो ये भीड़ देख रही है, भीड़ सिर्फ वाराणसी की नहीं है बल्कि वाराणसी के आसपास के जिलों से लेकर के देश के कोने कोने के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए लाखों की ये भीड़ है, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो वाराणसी पहुंचे और ये जो नजारा है सिर्फ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का नहीं है बल्कि राजघाट से लेकर के 80 तक तमाम जो श्रद्धालु है वो इस वक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा में जो आस्था की डुबकी लगाई जाती है उसका एक विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन भगवान शंकर ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद से सभी देवी देवता जो है वो काशी में आकर के गंगा में स्नान किए थे और शाम को दीपावली मनाए थे। और यही कारण कि आज जो जहाँ गंगा में जो स्नान हो रहा है, ये कहा जाता है कि सारे देवी देवता भी साथ में है और तमाम श्रद्धालु उनके साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो गंगा में आस्था का जो फल है वो वैसे ही कहा जाता है कि मोक्षदायिनी माँ गंगा है, पाप नाशिनी माँ गंगा है। और वाराणसी में जहाँ एक तरफ महादेव तारक मंत्र देते हैं तो गंगा में डुबकी लगाने से पापों की मुक्ति होती है और यही कारण है कि दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो निरंतर यह जो भीड़ है ये ब्रह्म मुहूर्त से ही चालू है। पूरा राजघाट से लेकर के 80 तक यही जो अलौकिक छटा है ये गंगा की नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ सूर्य की उदय हो रही है तो वही लोग माँ गंगा में डुबकी लगाकर उनको अर्घ दे करके अपनी मनोकामनाएं जो है वो
पूर्ण करने की मनोकामना मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि। तो सुबह स्नान, शाम में दीपदान, ये कार्तिक पूर्णिमा पर देखने को मिलता है और भीड़ इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, जैसा कि हर साल होता है। आपके पास आएंगे, व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे। उधर चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए कि चित्रकूट में स्नान को लेकर कितना क्रेज है, किस तरह की तैयारी है? जी देखिए कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष बढ़ जाता है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन है। हम रामघाट में खड़े हैं, जहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने निवास किया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का विशेष ही महत्व बढ़ जाता है। जो महिलाएं हैं वह कार्तिक माह में पूरे 1 महीने तक यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं और राधा रानी की, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वह यहाँ पर पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो भगवान शालिग्राम है यहाँ पर उनकी पूजा की जा रही है। माता जी ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? रीवा जिला गुड़। अच्छा, ये किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ भगवान लड्डू गोपाल को बैठाए हैं और पूजा करते हैं। दही माखन उसको नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, जो कुछ देते हैं भगवान, और सबको भी ऐसे पूजा पाठ करेंगे, झूला झुलाएंगे, उसको झूलना पलना करेंगे। दही से सबसे इनका स्नान कराते हैं गंगा जल से, फिर इनको अच्छे से कपड़े वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद पूरे महीने किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं? लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना हो रही है, साथ ही दीपदान भी सुबह से ही लोगों ने करना शुरू कर दिया है। चित्रकूट से अखिलेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, हरिद्वार की भी तस्वीर दिखाइए, वहां पर स्नान को लेकर कैसे लोग पहुंच रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं और आज के दिन की महत्ता क्या है? जी देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है आज। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए हरिद्वार में 4 बजे से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई थी। हाईवे से लेकर गंगा घाटों तक न सिर्फ फरकी पैड़ी बल्कि जो दूसरे गंगा घाट वो यहाँ पर पूरी तरह से श्रद्धालुओं से, यात्रियों से यहाँ पर फटे पड़े हैं। फरकी के ब्रह्मकुंड पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीर के जरिए मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह से जो गंगा घाट पूरी तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धालु नजर आए और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ श्रद्धालु दूर तक पहुंच गए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो एक बड़ा गंगा स्नान माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये गंगा स्नान है और बहुत ज्यादा महत्व गंगा में डुबकी लगाने का कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसलिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर श्रद्धालु की जुट रही है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर यहाँ पर पुण्य। बिल्कुल, तो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं। आज के दिन इसका बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं कि आज देवता दीपावली मनाने के लिए काशी की धरती पर उतरते हैं और गंगा स्नान करते हैं। लोग इसी परंपरा में भरोसा रखते हुए बड़ी संख्या में कार्तिक स्नान करने आते हैं। धन्यवाद आप तीनों का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देव दीपावली पर इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में होंगे। वहीं पर देव दीपावली पर काशी में फिर भव्यता, दिव्यता और आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण आज देखने को मिलेगा। घाटों पर लाखों दीप जलेंगे, लेजर शो और ग्रीन क्रैकर्स शो होगा। सैलानियों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा आज वाराणसी में देखने को मिलेगा। सीएम योगी शाम 5 बजे पहुंचेंगे, लिहाजा तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर घाटों को निहारेंगे और क्रूज से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे। वहीं चेत सिंह घाट पर लेजर शो होगा। विश्वनाथ धाम के सामने आतिशबाजी होगी। 20 लाख से ज्यादा दीपों से काशी रोशन होगी। देव दीपावली कार्यक्रम के बाद श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
काशी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी कर ली गई। घाट सजाए जा रहे हैं। भव्य लेजर शो की तैयारी है। महाआरती के जरिए पूरा माहौल भक्ति के रंग में नजर आएगा। झलकियां अभी से दिखने लगी है। आपको दिखाते हैं वाराणसी में देव दीपावली की तैयारी किस तरह की है। काशी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस बार देव दीपावली पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम काशी के घाट पर दिखाई देगी। देव दीपावली पर वाराणसी में लाखों दियों से सभी 84 घाट रोशन होते हैं। आध्यात्म और संस्कृति को सहेजती हुई महाआरती देखने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से शिव की नगरी में पहुंचते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती लोगों को भक्ति के रंग से सराबोर कर देती है। अर्चकों के रूप में महिलाओं को शामिल कर नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है, तो वहीं देश में अमर शहीदों को नमन भी किया जाता है। साल 1999 से देव दीपावली की यह महाआरती राष्ट्रवाद को समर्पित होती है। जहां इंडिया गेट की झलक दिखती है, तो वहीं शहीदों को भी सम्मान दिया जाता है। इस बार देव दीपावली की इस महाआरती को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया जा रहा है। 5 अमर शहीद जवानों को भागीरथी शौर्य सम्मान दिया जाएगा। देव दीपावली का महाआयोजन जो है वो पूर्ण रूप से जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। और 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने आध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और तभी से यहाँ पे इंडिया गेट की अनुकृति बनी और शहीदों को अंतिम सलामी दी जाती है। पूरे कार्तिक मास हम जिन अपने पूर्वजों के और शहीदों के पवित्र स्मृति में जो उनकी देवलोक की यात्रा को आलोकित करने के लिए जो आकाशदीप प्रज्वलित करते हैं, उसका भी समापन उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या पर ही होगा। और भव्य रूप से जो है वो उस दिन का विशेष आकर्षण जो रहता है वो भगवती माँ गंगा की महाआरती का होता है। महाआरती में 521 अर्चक शामिल होंगे, तो वहीं 20 लाख से अधिक दिए काशी के घाटों पर जगमग छटा बिखेरेंगे। जिला प्रशासन लेजर शो और आतिशबाजी के जरिए भी श्रद्धालुओं को भव्य नजारा दिखाने का इंतजाम किया है। लेजर शो के जरिए शिव स्तुति लोगों को लुभाएगी। वाराणसी में इस भव्य आयोजन के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी तैयार है उस पल के लिए जब सभी घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होंगे और महाआरती के जरिए भक्तिमय माहौल देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगी। महिला टीम स्पेशल फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि हम जल्द तय करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को बतौर टीम क्या गिफ्ट दिया जाए, जर्सी या फिर बैट। वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई है। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। ये जीत ऐतिहासिक है। भविष्य के चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से कैलिब्रेशन ट्रायल किया गया। फ्लाइट ट्रायल रनवे के दोनों छोर से किया गया है। ट्रायल के दौरान इंटीग्रेटेड लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को टेस्ट किया गया। अब जल्द ही डीजीसीए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर सकता है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के भूड़ गांव में जेई और कर्मचारी को सिल्ट में परेड कराई गई। सिंचाई विभाग की तरफ से कराए जा रहे सफाई काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने ऐसा किया है।
ग्रामीणों के मुताबिक सिंचाई विभाग रजवाहे की सफाई बिना ट्रॉली के करा रहा था। रजवाहे से निकाली जा रही सिल्ट और कूड़ा सड़कों पर ही डाल दिया गया, जिससे गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे। सिंचाई विभाग के जेई सचिन और कर्मचारी को घेर कर विरोध किया। हंगामे के दौरान गांव वालों ने जेई और कर्मचारी को रजवाहे से निकाली गई गंदगी के बीच ही परेड करवाई। शिवगी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतर गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आउटर पर बड़ा हादसा होने से टला। स्टेशन अधीक्षक को जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों को मौके पर भेजकर ट्रैक ठीक की गई। तकरीबन 3 घंटे के बाद ट्रैक को ठीक किया जा सका।